संपूर्ण महाभारत स्वयंवर पर्व अध्याय 185 से 187। धृष्टद्युम्न का द्रौपदी को स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय देना। राजाओं का लक्ष्य वेद के लिए उद्योग और असफल होना। अर्जुन का लक्ष्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त करना। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहिन द्रौपदी, यह देखो, दुर्योधन, दुर्विसह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विविंशति, विकर्ण, सह, दुशासन, युयुत्सु, वायुवेग, भीमवेगरव, उग्रायुध, बलाकी, करकायु, विरोचन, कुंडक, चित्रसेन, सुवर्चा, कनकध्वज, नंदन, बहुशाली, तुहुंड तथा विकट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र जो सब के सब वीर हैं, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर्ण के साथ पधारे हैं। इनके सिवा और भी असंख्य महामना क्षत्रिय शिरोमणि भूपाल यहाँ आए हैं। उधर देखो, गांधार राज सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक और बृहद्वल बैठे हैं। गंधार राज के ये सभी पुत्र यहाँ पधारे हैं। अश्वत्थामा और भोज, ये दोनों महान तेजस्वी और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए गहने कपड़ों से सज धज कर यहाँ आए हैं। राजा बृहंता, मणिमान, दंडधार, सहदेव, जयतसेन, राजा मेधसंधि अपने दोनों पुत्रों शंख और उत्तर के साथ, राजा विराट, वृद्धखेम के पुत्र सुशर्मा, राजा सेनाबिंदु, सुकेतु और उनके पुत्र सुवर्चा, सुवित्र, सुकुमार, वृक, सत्यधृति, सूर्यध्वज, रोचमान, नील, चित्रायुध, अंशुमान, चेकितान, महाबली, श्रेणीमान, समुद्रसेन के प्रतापी पुत्र चंद्रसेन, जलसंध, विदंड और उनके पुत्र दंड, पौंड्रक, वासुदेव, पराक्रमी भगदत्त, कलिंग नरेश, ताम्रलिप्त नरेश, पाटन के राजा, अपने दो पुत्रों वीर रुकमांगद तथा रुकमरथ के साथ महारथी मदराज शल्य, कुरुवंशी सोमदत्त तथा उनके 3 महारथी सूरवीर पुत्र भूरी, भूरीश्रवा और सल, काम्बोज देशीय सुदक्षिण, पुरुवंशी दृढ़धनवा, महाबली सुखेन, उसीर देशीय शिबी तथा चोर डाकुओं को मारने वाले करुषाधिपति भी यहाँ आए हैं। इधर संकर्षण, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी नंदन, पराक्रमी प्रद्युम्न, सांब, चारुदेष्ण, प्रद्युम्न कुमार, अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के बड़े भाई गद, अक्रूर, सात्यकी, परम बुद्धिमान उद्धव, हृदि पुत्र, कृतधर्मा, पृथु, विपृथु, विदुरथ, कंक, शंकु, गवेषण, आशावह, अनिरुद्ध, समीक, सारी मेयज, वीर, वातपति, झिल्ली पिंडारक तथा पराक्रमी उसी नर के ये सब वृष्णि वंशी कहे गए हैं। भगीरथ वंशी बृहद छत्र, सिंधुराज, जयद्रथ, बृहद्रथ, बाहलिक, महारथी श्रतायु, उलूक, राजा कैतव, चित्रांगद, शुभांगद, बुद्धिमान वत्सराज, कौशल नरेश, पराक्रमी शिशुपाल तथा जरासंध, ये तथा और भी अनेक जनपदों के शासक, भूमंडल में विख्यात बहुत से क्षत्रिय वीर तुम्हारे लिए यहाँ पधारे हैं। भद्रे, ये पराक्रमी नरेश तुम्हें पाने के उद्देश्य से इस उत्तम लक्ष्य का भेदन करेंगे। शुभे, जो इस निशाने को वेध डाले उसी का आज तुम वरण करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लाग डांट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल के होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप, पराक्रम, कुल, शील, धन और जवानी का बड़ा घमंड था। वे सभी मस्तक से वेग पूर्वक मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। उनके सभी अंगों में कामोन्माद व्याप्त हो रहा था। कृष्णा तो मेरी होने वाली है, ये कहते हुए वे अपने
राजोचित आसनों से सहसा उठकर खड़े हो गए। द्रुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश गिरिराज नंदिनी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी। उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंगभूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ईर्ष्या करने लगे। उसी समय रुद्र, आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार, समस्त साध्यगण तथा मरुद गण, यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए। दैत्य, सुपर्ण, नाग, देवर्षि, गुह्यक, चारण तथा विश्वसु, नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिए सहसा आकाश में उपस्थित हो गए। अन्य राजा लोग द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भेदन के विचार में पड़े थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठा, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ देख रहे थे। यदुवंशी वीरों के प्रधान नेता श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गजराजों तथा राख में छिपी हुई आग की समान मत वाले हाथी की सी आकृति वाले पांडवों को, जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए थे, देखकर तुरंत पहचान लिया और बलराम जी से धीरे से कहा, भैया यह देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वे वीर नकुल सहदेव उधर बैठे हैं। बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न चित्त हो भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार एवं राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभाव को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे। अतः पांडवों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। वे जोश में आकर दांतों से ओठ चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थीं। इसी प्रकार वे महाबाहु कुंती पुत्र तथा दोनों महानुभाव वीर नकुल सहदेव सब के सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाण से घायल हो गए। राजन, उस समय वहां का आकाश देवर्षियों तथा गंधर्वों से खचाखच भरा था। सुपर्ण, नाग, असुर और सिद्धों का समुदाय वहां जुट गया था। सब और दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। बृहत शब्द करने वाली दुंदुभियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था। चारों ओर का आकाश विमानों से ठसाठस भरा था और वहां बांसुरी, वीणा तथा ढोल की मधुर ध्वनि हो रही थी। तदनंतर वे नृपति गण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। कर्ण, दुर्योधन, साल्व, शल्य, अश्वत्थामा, क्राथ, सुनीत, वक्र, कलिंगराज, वंग नरेश, पांड्य नरेश, पौंड्र देश के अधिपति, विदेह के राजा, यवन देश के अधिपति तथा अन्यान अनेक राष्ट्रों के स्वामी, बहुतेरे राजा, राजपुत्र तथा राजपौत्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पा रहे थे, जिनके विभिन्न अंगों में किरीट, हार, बाजूबंद तथा कड़े आदि आभूषण शोभा दे रहे थे तथा जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थीं, वे सब के सब पराक्रमी और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे। परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से भी प्रत्यंचा न चढ़ा सके। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ा कर धरती पर जा गिरते थे। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता, किरीट और हार खिसक कर गिर जाते और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हार, बाजूबंद और कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो हाहाकार कर उठे। उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुधारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे पांचों बाण जोड़ दिए। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्य पुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदन की प्रतिज्ञा करके उठा, तब उसे देखकर महाधनुर्धर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब इस उत्तम लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिरा देगा। कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से बात कही,
मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने अमर से युक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। उस समय जब वे सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान धीर वीर चेदीराज दमघोष पुत्र महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर पड़ा। तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मद्रराज शल्य आए, पर उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाला धृतराष्ट्र पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच से उठकर खड़ा हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत थे। वह स्वाभिमानी होने के कारण ही समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न था। द्रौपदी को देखकर उसका हृदय हर्ष से खिल उठा और वह शीघ्रता पूर्वक धनुष के पास आया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, उस समय उसके अंगुलियों के बीच में झटके से ऐसी चोट लगी कि वह लौट गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित होता हुआ सा अपने स्थान पर लौट गया। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य वेद न कर सके, तब सारा समाज संभ्रम घबराहट में पड़ गया और लक्ष्य वेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख वीर कुंती नंदन अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा की। यह देख देवता और दानवों के आदरणीय वृष्णि वंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बल राम जी के साथ उसका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि द्रौपदी अब पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान न सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्रह्मांड मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। इंद्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृग चर्म हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका न सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल यह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया है। यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी। यदि यह अभिमान हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यह जाए ही नहीं। ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी, न हमें किसी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा और लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे, अतः इन बातों की चिंता छोड़ दो। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, यह सुंदर युवक नागराज इरावत के सुंड दंड के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी हैं। यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसकी सिंह के समान मस्तानी चाल है। यह शोभाशाली तरुण मत वाले गजराज के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए यह कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। इसमें शक्ति और महान उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता। संपूर्ण लोकों में देवता असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं। अतः वे शरीर से दुबले होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं
ब्राह्मण भला बुरा सुखद दुखद और छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है, अतः किसी भी कर्म को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो धनुर्वेद वेद तथा नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मण से बढ़ चढ़ कर हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल योग बल अथवा महान आत्म बल से इस संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं, अतः उनके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जमदाग्नि नंदन परशुराम जी ने अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था। महर्षि अगस्त्य ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला। इसलिए आज सब लोग यहाँ आशीर्वाद दे कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा दे और लक्ष्य भेद करने में सफल हो। यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति की बात कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की। उसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। रुक्म सुनीत वक्र कर्ण दुर्योधन सल तथा साल्व आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी न चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने परख मारते मारते प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात की बात में लक्ष्य वेद दिया। वह विधा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ। सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रु हंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रही हो। फिर तो जो लोग लक्ष्य वेधन करने में असमर्थ हो हार चुके थे, वे राजा लोग सब ओर से हाहाकार करने लगे। उस रंग भूमि में आकाश से सब ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे। शूत और मागध गण वहां मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर चले गए। लक्ष्य को बिंध कर धरती पर गिरा देख इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हस्ती सी प्रतीत होती थी। मद सेवन के बिना भी भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातचीत करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। जैसे सची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्य देव का, रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेहराज नंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने नृपश्रेष्ठ नल का वरण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वरण कर लिया। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्त्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रंगभूमि से बाहर निकले। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर वर पर्व में लक्ष्य छेदन विषयक 185 से 187वां अध्याय पूरा हुआ।